नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश है और आज मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड है जिन्होंने टेली ERP 9 का कोर्स किया है, लेकिन उसके बावजूद वो एक प्रॉपर अकाउंटेंसी नहीं कर पाते हैं। किसी भी फर्म में इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जब हम टेली सीखने जाते हैं तो वहाँ पे टेली बेसिक से स्टार्ट की जाती है, जिसमें अपना कंपनी क्रिएशन होता है, लेजर क्रिएशन होता है और वाउचर एंट्रीज होता है, इन्वेंट्री क्रिएशन होता है। तो उससे क्या होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों को नहीं मिल पाता है, ये फैक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम किसी भी फर्म में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मान के चलिए वहाँ पे आपके लिए कंपनी क्रिएशन का कोई मतलब ही नहीं बनता, वाउचर क्रिएशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ऑलरेडी जिस कंपनी, जिस फर्म में हम बतौर अकाउंटेंट ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी क्रिएट की हुई होती है। सारा फंक्शन वो अपने हिसाब से क्रिएट करके रखते हैं। सारे अकाउंटेंसी रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब ऑलरेडी क्रिएट करके रखते हैं। तो हम लोगों को मान के चलिए वहाँ पे जाके एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे जाके प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, वो एक अच्छी बात है। हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, भाई हम लोगों ने टेली सीखा हुआ है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में टेली सीखा हुआ स्टूडेंट अकाउंटेंसी नहीं कर पाता है। उसको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। जहाँ तक मैंने देखा, लोग प्रैक्टिकली बहुत कम सिखाते हैं। जहाँ पे हम लोग टेली वगैरह का कोर्स करते हैं, उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ। तो मैं आपको ये बता के चलूँ, मैं एग्जाम्पल के रूप में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अकाउंटेंसी लूँगा, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि भाई हम लोग कैसे क्या क्या करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यूनिट की तरफ लेके चलता हूँ। मान लीजिए आप किसी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए हैं इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पे आप काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो वहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई खर्चे क्रिएट करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ। आपको जाके सीधा काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम लोग जब स्टार्ट करते, ज्वाइनिंग करने के बाद में अकाउंटेंसी स्टार्ट करते, तो सबसे पहला बेस्ट तरीका होता है आप उस बिज़नेस के बारे में स्टडी कर लो। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो सबसे पहले उस बिज़नेस के बारे में स्टडी कर लो कि एक्चुअली वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और उसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे सामने एग्जांपल है, मैं अभी एक सीमेंट यूनिट का आपके सामने एक चार्ट खोल के बैठा हूँ। सीमेंट यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है क्लिंकर। क्लिंकर को बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए लाइमस्टोन हो गया। लाइमस्टोन से हम लोग क्या करते हैं, क्रश लाइमस्टोन बनाते हैं। फिर उसके साथ क्रश लाइमस्टोन को हम लोग रेड क्ले, बॉक्साइट और आयरन और इन 4 प्रोडक्ट के साथ मिला के रॉ मिक्स बनाते हैं। और रॉ मिक्स से हम लोग क्लिंकर बनाते हैं। उसको सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करके पकाने के बाद में वो क्लिंकर बनता है। और फिर क्लिंकर को हम लोग जिप्सम के साथ में मिक्स करके और स्लैग के साथ मिक्स करके हम लोग सीमेंट बनाते हैं। तो ये हो गया जैसे बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि हम लोग प्रोफेशनल अकाउंटिंग कैसे कर पाते हैं। होता क्या है एक्चुअली फ्रेंड्स, जैसे हम लोग अकाउंटिंग ज्वाइनिंग कर लिए, बतौर अकाउंटेंट हमारे किसी कंपनी में पोस्टिंग हो गया। उसके बाद हमारे सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टी हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग कैसे की जाती है मैं आपको सिखा पाऊँ। क्योंकि टेली आप सब लोगों को मोस्टली आता है, टेली आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं करना कैसे है, अकाउंटिंग है, स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आपके पास आया हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, जिससे हम लोगों को पता चले। जैसे मान लीजिए आप लोग अकाउंटेंसी ऑफिस में ज्वाइन कर चुके हैं, एक सीमेंट में, एक बार के लिए मान के चलता हूँ आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुके हैं, आप अकाउंटेंट बन गए वहाँ पे। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। तो अब सिंपल सी बात है, बिजनेस का नेचर हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे मैंने सीमेंट का उदाहरण दिया, वैसे कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं। अकाउंटेंसी सब में सेम होगी, प्रोडक्ट डिफरेंट रहेंगे, रॉ मटेरियल डिफरेंट रहेंगे, तरीका डिफरेंट रहेगा, लेकिन अकाउंटेंसी आपकी इक्वली रहेगी। ये बेसिकली ये चलती है कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ चलती है ज़्यादातर। हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करते हैं और उसको किस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, वो सारा चीज़ इसमें देखना पड़ेगा।
तो मैं आज आपको ज़्यादा डिटेल में समझा, मतलब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करने के बजाय मैं आपको क्लियर यही समझा देता हूँ कि हम लोग करेंगे कहाँ से स्टार्ट। मान लीजिए मैंने सीमेंट इंडस्ट्री का अकाउंटिंग हाथ में ले लिया। अब होता क्या है, सबसे पहले बिजनेस के अंदर आते हैं खर्चे। जो भी कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर आते हैं एक्सपेंसेस, जो हमारी कंपनी बेयर करती है। उस एक्सपेंसेस की कैटेगरी क्या क्या होती है। एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग जैसे ऑफिस एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम की सैलरी हो गई, मैनेजर वगैरह होते हैं उनकी सैलरी हो गई, उनके पीएफ और ग्रेजुइटी, टीए डीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, उनकी फूडिंग लॉजिंग, सब लोग हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले वो खर्चे का एंट्री हो गया। उसके बाद आते हैं हम फैक्ट्री साइड में। फैक्ट्री साइड में हमारी फैक्ट्री कॉस्ट क्या क्या लगती है। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमारा आता है जैसे लेबर वेजेज आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि लेबर के बगैर तो काम होना नहीं है। लेबर वेजेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कब लेबर वेजेस किस नेचर का है, जैसे मान लीजिए कोई हमारी कंपनी के फिक्स लेबर है और कोई हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किए हुए हैं कि भाई हम लोग मंथली आपको इतना पे करेंगे, आप हमको इतना लेबर प्रोवाइड करवाओगे, वो लेबर कॉस्ट के अंतर्गत आती है। तो हमको करना क्या है, ये हमारा ये हो गया एक खर्चा लेबर वेजेस का। सेकंड होता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस से रिलेटेड खर्चा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए लाइमस्टोन इंपोर्ट किया है और लाइमस्टोन लोकल भी परचेज करते हैं। लाइमस्टोन आप सब समझते हैं, जिसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। तो इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट के ऊपर जो खर्चे लगेंगे वो लाइमस्टोन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, और लोकल जो परचेज किया है वो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइमस्टोन से अकाउंटिंग के लिए करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी प्रोसेस कंप्लीट समझनी चाहिए, क्योंकि आपको इन फ्यूचर में स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के थ्रू आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और कंजप्शन भी दिखाना पड़ेगा रॉ मटेरियल का। आपने खरीद लिया, मैं एक बार के लिए मान के चलता हूँ आपने लाइमस्टोन, रेड क्ले, बॉक्साइट, आयरन ओर परचेज कर लिया है। इनका प्रैक्टिकल भी हम आगे देखेंगे, पहले मैं थ्योरी से स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद इनका कंजप्शन भी होगा। कंजप्शन होने के बाद में हमको कुछ प्रोडक्शन भी होगा। इन सब रॉ मटेरियल को मिला के कुछ एक नया प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। तो वो सब चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं आपको आज बेसिक आपको समझा दिया मेरा प्लान क्या है। मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए किस किस हेड से होके हमको जाना पड़ता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, सारा मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इसके साथ में आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। इससे आपको इन फ्यूचर में डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे होती है वो भी आपको क्लियर समझ में आएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो इसके बाद मैं आपको ये प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊँगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और आपको मेरा प्रयास यही रहेगा अच्छे से अच्छा मैं आपको सिखा पाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू।